हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। क्या होती है देखो इधर, इफ x इज मच लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो ऐसे केस में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो होती है वो नियरली इक्वल होगा बेटा आपके पास में, वो होगा आपके पास में 1 प्लस एन एक्स। क्या होगा? इफ x इज मच लेस देन 1 देन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होगा आपका 1 प्लस एन एक्स। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए 1.001 का स्क्वायर करना है आपको। 1.001 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। क्या करोगे? 1.001 का स्क्वायर करने के लिए इसको लिखो, आप पहले इसको ब्रेक करो, इसको लिख दो 1 प्लस 0.00, ऐसा लिख दो इसको 1 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है? इफ x इज मच लेस देन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर, यह x कितना है? x इज इक्वल टू हमारे पास में 0.00। अगर x हमारे पास में 1 से बहुत छोटा है, x जो है 1 से बहुत छोटा है, 0.00 बना रहा है, तो क्या करेंगे? थ्योरम लगाएंगे और ये होगा हमारे पास में, क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है? 2, ये लो 2, 0.001 एक्स। एन कितना है? एन है सर आपका, तो मान लीजिए इसको 1 प्लस एक्स पावर एन था मेरे पास, मुझे ये बनाना है 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन कितना है? 2 एक्स। ये रहा आपके पास, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 1 प्लस 0.002 और ये बनेगा बेटा जी आपका 1.00। आया समझ में आपको? ये बनेगा 1.002। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और लेते बेटा, 1.0001 का होल क्यूब। हमको क्या करना है? हमको 1.0001 का होल क्यूब करना है। क्या करेंगे? ब्रेक करो, लिखो इसको, इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस 0.0001 का होल क्यूब। ठीक, क्या होगा ये हो जाएगा x कितना मेरे पास? x इज इक्वल टू 0.0001। क्या है? इज मच लेस देन क्या है? 1 से बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट लग सकता है। क्या कहता है? 1 प्लस 0.0001 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। क्या होगा हमारे पास? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन तीन आपका x, 0.0001 बॉक्स पे कर लो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा? ये आएगा 1 प्लस मल्टीपल करो 0.1233, ये आएगा 1.0003, ये आएगा बेटा आपका आंसर। आपका आंसर आएगा 1.0003। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके बहुत सिंपल कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा फास्ट काम। अदरवाइज आपको 1.0001 को 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, उससे बेटा आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आपको टाइम बचेगा। ये जादू की ट्रिक है, जादू की छड़ी है जो आपका एग्जाम में टाइम क्या करेगी? बचाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि इसके और एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 1.01 का रूट।
इस बार हमको वैल्यू निकालनी है 1.01 के रूट की। 1.01 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये हमको निकालना है। देखो बेटा वही फंडा है, लिखो इसको, लिख लीजिए आप 1 प्लस 0.01 की पावर 1/2। ठीक है, रूट स्क्वायर रूट है तो पावर कितनी हो गई 1/2। ठीक है, वही क्या बनेगा 1 प्लस एन एक्स, ये 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1/2, एक्स कितना है 0.01 प्लस 0.0 आप 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा बेटा आपके पास में 0.005। ये आएगा बेटा 1.005 आपका आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 1.005। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटर, ताकि आपको बेटर फील हो जाए कि मुझे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कंप्लीटली आता है। चलिए एक और लेते हैं 1.001 का क्यूब रूट। इस बार क्या बेटा 1.001 का क्या है क्यूब रूट है। इस बार हमको क्या करना है क्यूब रूट करना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखो इसको 1.1 प्लस 0.001 का पावर 1 क्यूब रूट है 1/3 हो जाएगा। क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन कितना आपका 1/3, एक्स कितना है ये रहा 0.001, ये आपका एक्स, ये ब्रैकेट में आपका पैक। ठीक है, ये आएगा बेटा जी आपका 1 प्लस डिवाइड करो 0.0003 डिवाइड करना पर ये आएगा, आई थिंक ये आएगा डाटा आएगा 1.000, जो आपका आंसर आएगा बेटा जी वो आएगा 1.0003। ये आपका आंसर आएगा बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन से। हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, हमने क्यूब रूट निकाल लिया, हमने स्क्वायर कर दिया और हमने क्यूब कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, चलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा अपन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। ये इसको बोलते हैं अवकलन, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अवकलन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा जी अवकलन। क्या है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स या अवकलन। ठीक, देखिए बहुत काम का टॉपिक है बेटा, हमको समझ में आना चाहिए और मैं आपके साथ हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये कोई पार्टिकल आपका, और ये इस पार्टिकल पाथ जो है x इजिकल टू 5t² को फॉलो कर रहा है। x इजिकल टू 5t² क्या कर रहा है बेटा फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। एक काम करते बेटा, इससे पहले एक छोटा सा मुझे लगता है इससे पहले एक अप्रोक्सीमेशन और देखो। अप्रोक्सीमेशन एक और छोटा सा, छोटा सा है, ठीक है, इसमें टाइम कम लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो मान लीजिए ये हमारे पास बेटा कुछ सर्कल है, ठीक है सर्कल, और कोई पार्टिकल यहां से चला,
या चला गया, ठीक है। ये रेडियस आ रही है, मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच रहा हूं इस एक्सिस पर, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 90, ठीक। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हाइट है बेटा h, ऐसा मान लो ये हाइट h, ठीक। ये एंगल थीटा बेटा, एंगल कितना है थीटा, आपको विजिबल तो है, मेरे पास रेडियस r है, एंगल थीटा है और हाइट h, ठीक। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बन जाएगा, बोधन थ्योरम से बन जाएगा, रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा जो कोण जो वो छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो, तब क्या होगा बेटा, अगर कोण आपका बहुत छोटा है, ऐसे केस में हमको यही मान के चलना है, सारा अप्रोक्सीमेशन इसी को लेकर चलेंगे, ठीक। कोण बहुत, एंगल बहुत छोटा है, ठीक। हम जानते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसको ए मान लो बेटा, इसको भी मान लो, पार्टिकल यूं गया है, ए बी अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन रेडियस, ये हमने स्टार्टिंग की मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक। थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर, ठीक। अगर बेटा एंगल बहुत छोटा होगा, यदि कोण बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब मैं कह सकता हूं कि इस ए बी की जो लेंथ होगी वो लगभग इस एच के बराबर होगी। अगर एंगल बहुत छोटा हमारे पास में, एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस ए बी चाप की, आर्क की जो लेंथ होगी वो लगभग इस एच की क्या होगी, इक्वल होगी। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन ए बी इज नियरली इक्वल टू एच, ए बी जो होगा वो एच के क्या होगा, नियरली इक्वल टू होगा। तो मैं इस फॉर्मूले का फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, थीटा इज इक्वल टू ए बी क्या हो गया, एच हो गया, एच अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं बेटा चाहता हूं यहां से आप साइन थीटा निकाल लो, क्या निकालो, साइन थीटा निकालिए सर। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा लगभग बेटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या आपका h, हाइपोटेनस r है, h अपॉन r। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या होगा, h बाय r, h बाय r बराबर है, तो थीटा जो होगा बेटा वो क्या होगा, थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा, क्या होगा, थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, टेन थीटा निकालो यार, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका h, और बेस है बेटा आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर h और बेस आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये होगा बेटा जी आपका वही, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा बहुत छोटा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस r के कंपेयर में इस h की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी, लगभग नहीं के बराबर। तो r मैं कह सकता हूं इस r के कंपेयर में h क्या है, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा तो टेन थीटा मिलेगा मुझे बेटा, मुझे कितना मिलेगा, h अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये होगा h अपॉन r। तो टेन थीटा भी आपके पास आ रहा बेटा h अपॉन r, कितना आ रहा है, h अपॉन r। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं अगर आपका थीटा बहुत छोटा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में अगर थीटा बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन में थीटा इज नियरली इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये बात आपको याद रखनी है कि जब थीटा बहुत छोटा होगा तो ऐसे केस में हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा।
चलिए हमारे अप्रोक्सीमेशन पूरे हुए। पहले हमने क्या किया था, बाइनोमाइल अप्रोक्सीमेशन, उसको द्विपद प्रमेय भी बोलते हैं, बाइनोमाइल थ्योरम भी बोलते हैं। और अभी हमने किया है अप्रोक्सीमेशन, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो ऐसे केस में टेन थीटा साइन थीटा इक्वल होता है और वो थीटा के इक्वल होता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम, और हम बात करते हैं डिफरेंशियल के बारे में, अवकलन के बारे में।